गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें देखिए फर्स्ट टॉपिक दिया आपका ये कांस्टेंट और सेकंड दिया आपका वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। और वेरिएबल दिया है कि अ सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। सिंपल देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, चाहो तो आप एग्जांपल में यहाँ पर लिख सकते हो क्या सर, एग्जांपल जैसे ये लिख करके एग्जांपल में लिख सकते हो क्या, जैसे कि 2, 3, 6, 8 जो भी करके है, ये जो भी नंबर है वो सबके सब क्या है, वो कांस्टेंट है। 2 हमेशा 2 होता है, 2 कभी 3 के इक्वल नहीं हो सकता है। 4, 5, 6 जो भी है सबके सब नंबर उनको हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। यहां पर दिया आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे एग्जांपल जैसे कि x ले लो या फिर y ले लो या फिर z। ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या होती है, वो चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? जैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो x की वैल्यू कभी 2 आती है, कभी 3 आ सकती है, कभी 4, कुछ भी आ सकती है। y की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। यानी y क्या होगा, कभी 1 बन जा रहा है, y कभी 2 बन जा रहा है, y कभी 3 बन जा रहा है। तो जो आपके यहाँ x y जो लिखा हुआ है इसको बोलते क्या, वेरिएबल। और 2, 3 जो लिखा हुआ 2, 3, 6, 8 ऐसे करके नंबर, वो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब है फिक्स होता है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो आपको यहां से ये लिखना है, एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, सेकेंड दिया आपका ये, मतलब नेक्स्ट दिया आपका वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्ट बाय सम आर ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ है कि जो भी आपके पास कोई नंबर है कि वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, इन सबको क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया जाए। किसके थ्रू? उनके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का या फिर प्लस का। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप चाहे तो आप यहाँ पर बगल में लिखना एग्जाम्पल। जैसे कि देखो एग्जाम्पल का मतलब जैसे कि x² प्लस 5x प्लस 6 एक आपका क्या है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी आगे जितना हम बताएंगे ना, वो सब जो सबकी जो चीज दिखाई देगी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनेंगी। तो ये जो लिखा हुआ है x² एक कोई वेरिएबल है, ये देखो 5x ये भी कोई वेरिएबल है, और ये आपका कांस्टेंट कोई 6 दिया हुआ है। देखो इनको क्या कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया, देखो प्लस के थ्रू। देखो इनके बीच में क्या साइन लगा दिया, प्लस का, इसके बीच में क्या लगा दिया, प्लस। आप माइनस भी लगा सकते हो। तो जो ये चीज दिख रही है ना, x² प्लस 5x प्लस 6, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये यहां से पूरा लिखना है, और एक एग्जाम्पल लिखा मैंने उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अब लिखा है टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बस यहां पर लिख लेना, हम आपको ब्लैक बोर्ड पर समझा देंगे और अच्छे तरीके से। तो अलजेब्रिक टर्म क्या होता है, तो जो आपका यहाँ नंबर लिखा हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6, क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये जो नंबर लिखा है x², 5x और 6, ये पूरा का पूरा आपका अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है, सॉरी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके टर्म कौन कौन जाएंगे, तो जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो x², 5x और 6 से ही तो मिलके बना ना। तो इसके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म हो जाएंगे वो हो जाएंगे x², 5x, 6। ये इसके क्या हो जाएंगे, वो टर्म हो जाएंगे। जैसे देखो ये लिख लेना यहाँ तक, और एग्जाम्पल जैसे देखो एग्जाम्पल ये लिख देना। ठीक है, अब देखो इसमें टर्म कौन कौन से हैं, 5 एक टर्म है, -3 एक टर्म है। ठीक है, और साथ साथ क्या ये 4x² y इसका क्या एक टर्म है। इन्हीं को मिला करके, इन्हीं को कनेक्ट कर दिया गया, किसके थ्रू, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के थ्रू। तो मुझे ये मिला है। तो ये आपका होता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अब देखो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। कई टाइप होने का मतलब ये है कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो हो सकता है उसमें एक ही टर्म हो सकता है उसमें 2 टर्म होते हो सकता है उसमें 3 टर्म हो, तो उनका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो फिर आप हेडिंग ये डालोगे वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अगर जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास सिर्फ एक ही टर्म होगा उसको बोलते हैं मोनामियल। क्या बोलोगे आप? मोनामियल। देखो 5x ये सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। ये मत करो सब 2 दिख रहा है मुझे, 5 और x, ये दोनों एक ही हैं। ये देखो एक क्या दिया है 2xy, ये 2xy 3 नहीं दिख रहे हैं, वो 2xy आपका एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। बाइनॉमियल जिसमें आपके 2 टर्म होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनॉमियल। देखो 2a + 3b आपका देखो 1 और 2 टर्म है, इसमें देखिए 1 और 2, इसमें भी 2 टर्म है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, 2-3 एग्जाम्पल। ट्राइनॉमियल यानी कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म होते होंगे? वो 3 टर्म। तो ये आप लिखना, देखो 1, 2 और 3 तक 3 टर्म दिया हुआ है। अब लिया है यहां से क्वाड्रिनॉमियल दिया हुआ है। अब दिया आपका यहां से क्वाड्रिनॉमियल। क्वाड्रिनॉमियल मतलब होता है कि जिसमें 4 टर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनॉमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म इज कॉल्ड क्वाड्रिनॉमियल। देखो इसमें से ये यहां से यहां तक एक देखो 1 2 3 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है। ये लिख देते हैं। अब आपका आ गया पॉलिनॉमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, एक वचन और बहुवचन। एक होता है तो एक वचन बोलते हैं, और हमारा 2 चीजें के बारे में बात की जाएगी डायरेक्टली उसको क्या बोलते हैं? वो बहुवचन बोल देते हैं। वैसे यहाँ पे अगर 1 है मोनामियल, 2 है बाइनॉमियल, 3 है ट्राइनॉमियल, 4 है क्वाड्रिनॉमियल। बट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 6 7 जितने भी टर्म आ जाएंगे तो उसको एक ही लैंग्वेज में बोल देंगे सर ये पॉलिनॉमियल है। और आगे चल के इस पूरे को हम पॉलिनॉमियल ही नाम देंगे। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आगे जाके हम बार बार इसको पॉलिनॉमियल ही बोलेंगे, ठीक है। तो याद करना 1 के लिए मोनोमियल, 2 के लिए बाइनॉमियल, 3 के लिए ट्राइनॉमियल, 4 के लिए क्वाड्रिनॉमियल और बहुत ज्यादा के लिए पॉलिनॉमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत। तो आप यहां से लेकर यहां तक लिखना। जब 5 या 5 से अधिक टर्म होंगे उसको हम बोल देंगे क्या? पॉलिनॉमियल। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया लिखा है कांस्टेंट टर्म। देखो ये कांस्टेंट नंबर की बात नहीं की जाए, यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट टर्म। तो जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ना उसमें आपको टर्म नहीं ढूंढना है, कांस्टेंट टर्म ढूंढना है। और कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू क्या होगी वो एक फिक्स होगी, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। जैसे एग्जांपल में देखो लिखा है कि इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² + 5x - 3, इसमें जो -3 उसको कांस्टेंट टर्म बोला है, बट 5 को उसने कुछ नहीं बोला है। तो देखो इसमें 3 टर्म है, x² एक टर्म है, 5x सेकेंड टर्म है और -3 आपका वो थर्ड टर्म है। बट इसमें जो है ना कांस्टेंट जो टर्म है वो 3 है। कांस्टेंट टर्म पहचानने का तरीका ये होता है कि कोई भी नंबर जिसके साथ ABCD XYZ कुछ भी नहीं लिखा रहेगा उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्योंकि जैसे उसके बगल में आपने ना जैसे 5x बोल दिया, 5x में 5 तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, 5 कांस्टेंट टर्म नहीं है, 5 कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। बट 5 के साथ x लग चुका है तो जो सेकेंड टर्म बना है 5x वो क्या हो गया है? उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडिंग हुई? x के ऊपर डिपेंडिंग हुई। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी जो आपका सेकेंड टर्म 5x है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर x कम होगा तो वैल्यू क्या होगी? वो कम होती रहेगी। यानी वो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडिंग हो गई है? x के ऊपर डिपेंडिंग हो गई है। पर अगर x की वैल्यू कुछ भी रखो 3 तो है वो 3 ही रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको लाइक और अनलाइक टर्म पहचानना है, ठीक है। तो क्या लिखा है? इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक। तो लाइक और अनलाइक कैसे पहचानते हैं? तो फिर यहां से ये पूरा यहां तक लिखना, ठीक है। और नीचे एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, ठीक है। देखो लाइक के लिए अगर लाइक पहचानना होगा तो देखो ये आपका देखो 2x² 9x² -6x², ये लाइक के फॉर्म में। क्यों? देखो जो इसका ना
इस तरह से कौन सा टर्म दिया ये x दिया है ना, जहां भी दिया हुआ है उन सब का पावर क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, वो कि जो भी टर्म लिखे हुए हैं वो सब के सब क्या है, वो लाइक के फॉर्म में लिखे हैं। किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, लाइक के फॉर्म में। अब यहीं पे लिख दीजिए अनलाइक। तो अनलाइक का मतलब यह है कि जो यहाँ पे वैल्यू लिटरल फैक्टर होगा जो एक्स वाई जेड, वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा। जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां देखो, अनलाइक के लिए, अनलाइक के एग्जाम्पल मैं लिख दिया ना कि 2x² y, कॉमा मैंने लिख दिया यहाँ पे वो, जैसे कि 9x और ये y²। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है वो अनलाइक के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ, देखो यहाँ पर 2x के ऊपर पावर 2 और y दिया है, और यहाँ पर देखो 9 लिखा है। मुझे 9 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका जो दिया है आपका लिटरल नंबर उसको देखना। उसकी वैल्यू कितनी है, 9 को छोड़ो, x और y के पावर इसमें 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना x पे 2 दिया है और यहाँ पे y 2 दिया, तो ये अलग है और ये आपका अलग है। ये अनलाइक में दिए हैं और ये जो लिखे हुए हैं वो लाइक के फॉर्म में दिए। तो आप ये एग्जाम्पल लेना कि लाइक के सामने ये और अनलाइक के सामने ये, ठीक है। चलिए देखिए एक्सरसाइज 6A। पहला क्वेश्चन देखिए यहां से, जो टॉपिक मैंने बताया उसको जल्दी क्लियर कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म पता होगा, वेरिएबल पता होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल के बारे में पता होगा। मैं आपको बता दूं जैसे लाइक और अनलाइक कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। लाइक और ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ था अनलाइक। तो लाइक में क्या होता है कि जो भी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया, जैसे कि 2x² मानो y लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया 9x²y। कुछ भी लिखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट देखो जो यहाँ पे ना एक कांस्टेंट, जो ये वेरिएबल टाइप का नंबर दिया हुआ है वो हर जगह सेम देखना चाहिए। देखो ये एक्चुअली इसका कोएफिशिएंट होता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये देखो x²y, x²y और यहां पे क्या लिखा हुआ है x²y। तो जो भी यहां पे नंबर लिखा हुआ है ये सबके सब जो नंबर लिखे हुए हैं ये कैसे हो, लाइक के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप अभी एडिशन करने के लिए आएगा तब तो लाइक पहचानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। ये देखो x²y यहाँ पर, x²y यहाँ पर और x²y यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। देखो सेकेंड टाइप का 5m, 6m और ये 9m। देखो इसमें जो होगा कौन सा लाइक होगा, ये दोनों लाइक होंगे और ये अलग होगा क्योंकि यहाँ पर n दे दिया हुआ है। और अनलाइक यही है, इसे मैंने दिया गया कि 6m, 9mn और ये मानो 9m²। अभी मैं कह सर ये और ये लाइक के फॉर्म में, कि दोनों के पास m तो दिया हुआ नहीं, बट यहाँ पे जो m है इसका पावर 1 दिया हुआ, यहाँ पे पावर क्या दिया, वो 2 दिया हुआ। लेकिन सेम पावर होना चाहिए, अगर सेम पावर नहीं दिया हुआ तभी वो आपका अनलाइक, ये आपका अनलाइक, ठीक है। अब चलते देखते एक्सरसाइज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, एडिशन करने के लिए कहा गया। तो आपको एडिशन करने के लिए सबसे पहले ना इस चैप्टर को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इंटीजर का चैप्टर आना चाहिए। यानी इंटीजर जो चैप्टर होता है उसको प्लस माइनस करने के लिए वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, फिर ये कर पाओगे। इसे बस एक स्टेप आगे हो जाता है, बस आपको लाइक टर्म पहचानना होता है। जैसे लिखा है 5x प्लस 5x 7x और ये लिखा -6x। इसको ऐसे प्लस कर सकते हो ना, देखो क्या लिखो कि सर 5x प्लस 7x और ये यहां से प्लस करके सर -6x।
ये लिख सकते हो। अब देखो क्या करना होगा, देखो अगर आपने लाइक पहचान लिया तो फिर ये चैप्टर बहुत इजी है, अदरवाइज मैं आपको डिफरेंट। देखो लाइक है ना, एक्स एक्स और ये एक्स, तो भूल जाओ उस टाइम से यहाँ पे एक्स लिखा ही नहीं था। क्या लिखा हुआ था, सिर्फ आपके पास ये लिखा हुआ था, 5x नहीं लिखा हुआ था, प्लस 7x नहीं लिखा हुआ है, प्लस यहाँ से माइनस, सिर्फ आपके पास यही लिखा हुआ और x है ही नहीं। इसको मैंने बाहर लगा दिया कुछ टाइम के लिए, फिर करेंगे सॉल्व, कर सबके साथ x वो लग जाएगा। बस आपको इसी को सॉल्व करना है। क्या है, क्या है देखिए 6 सॉरी इसको प्लस करके क्या होगा 12 और 12 में 6 माइनस करेंगे, कुल मिला के 6। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर 5x 7x और ये माइनस, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये x है ना, इसका मतलब अगर आप मैंगो को प्लस करते तो आपको आंसर तो मैंगो आएगा। वो मुझे नहीं पता कितना मैंगो आएगा, बट 5 मैंगो और 6 मैंगो कितना आएगा आपको 11। तो 11 क्या बनेगा, मैंगो को मैंगो के साथ प्लस करोगे तो मैंगो ही तो मिलेगा ना, 11 मैंगो ही मिलेगा। सेम सेम यहाँ पर भी भाई x को ऐड कर रहे हैं तो मुझे x ही तो मिलेगा कि y बन जाएगा, तो x को ऐड करेंगे तो x मतलब x ही मिलेगा। कुल मिला के देखो ये भूल जाओ क्या लिखा 5 प्लस 7, कुल मिला के इसको प्लस कर लेंगे 12 और 12 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6। यानी कि देखो ये x आया है तो आपको इससे कोई मतलब जो भी आएगा उसको लिख देंगे ऐसे कैसे, सेम होगा तब लिख पाएंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तब कंफ्यूज, तब किसको लिखो, इसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एडिशन हम लाइक वाले टर्म का ही करते हैं, अनलाइक टर्म का एडिशन हम नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के तो जाओ क्वेश्चन देखिए, थर्ड लिखा हुआ है 5a स्क्वायर b कॉमा माइनस 8a स्क्वायर b कॉमा 7a स्क्वायर b। इसी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, हम इस तरह से करते हैं, आपको ऐसे नहीं करना था। अगर लगे तो क्या लिखेंगे कि सर 5a स्क्वायर b प्लस यहाँ से माइनस a स्क्वायर b प्लस ये क्या रहेगा 7a स्क्वायर b। सबसे पहले लाइक पहचान लो, हर जगह क्या नंबर सेट दिया है a स्क्वायर b a स्क्वायर b a स्क्वायर। आपको इसके कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल नंबर दिया है उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई की गई है, तब इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये सपोज करो कि है ही नहीं, ये भी नहीं, आपके पास अगर ये सब नहीं होता है स्क्वायर में क्या दिखता है 5 प्लस माइनस 8 और ये प्लस 7 इतना ही दिखता है। इसको बाहर लिखो, सॉल्व कर देखो 5 और 7 कितना हो गया 12 और 12 में से 8 को माइनस करने के लिए कहा गया है। इंटीजर चैप्टर एक बार देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4 और a स्क्वायर b है, तो देखो इसके आंसर में वैसा a स्क्वायर b आएगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। मैंगो प्लस करोगे तो मैंगो ही आएगा, चाहे प्लस करो माइनस करो जो भी करो, इससे कोई मतलब नहीं, मैंगो आंसर आएगा। 0 मैंगो आएगा वो आएगा, बट 0 मैंगो ही बोलोगे, बट उसके ऊपर तो नहीं बोल सकते हो। तो सिर्फ क्वेश्चन आपका ये